झारखंड आंदोलन के महानायक, झारखंड की अस्मिता के प्रखर स्वर दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को लोक कार्य के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। 23 जून को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य अलंकरण समारोह में स्वर्गीय शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन ने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया। इस दौरान गांडेय की माननीय विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं, जिनके द्वारा गुरुजी के विचारों एवं जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य की जा रही है। श्री शिबू सोरेन मरणोपरांत लोक कार्य, उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन। इस गौरवमयी क्षण पर झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो ने इस क्षण को पूरे राज्य के लिए गुरुजी के त्याग और समर्पण को ऐतिहासिक बताया। गुरुजी को यह पुरस्कार मिलने से पूरा झारखंड गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह सम्मान गुरुजी के त्याग और समर्पण की ऐतिहासिक स्वीकृति है, राज्य के लिए एक गौरव का विषय है। हम लोग जब बचपन के दिन में थे और बचपन के दिनों से ही हम लोग गुरुजी के बारे में, यानी आदरणीय दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन के बारे में किंवदंती की तरह हर गांव में, हर छोटे छोटे गली में, कस्बों में, पेड़ के नीचे जब लोग इकट्ठा होते थे, इनके बारे में सुनते थे। और समाज को आगे ले जाने के लिए, विशेष करके वैसे समाज जो सही मायने में शोषित, वंचित, पीड़ित, अवहेलित समाज था, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा था, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, राजनीतिक रूप से पिछड़ा था, जो समाज के रहनुमाई करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, उस समय हमारे आदरणीय दिशम गुरु वीर शिबू सोरेन वैसे वर्गों को साथ लेकर के चलने का निर्णय लिए। दिशम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन का जीवन सादगी, संघर्ष और प्रेरणा की एक अनूठी मिसाल है। लोगों को साक्षर बनाने के लिए दिशम गुरु शिबू सोरेन ने रात्रि पाठशाला शुरू की थी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुरुजी ने एक अनोखी पहल की थी। जो परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजते थे, उन्हें वे अपनी तरफ से आर्थिक प्रोत्साहन, नगद इनाम देते थे ताकि लोग बेटियों को शिक्षित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक जंग लड़ी, धान कटनी आंदोलन चलाया और नशा मुक्ति अभियान की भी शुरुआत की। दिशम गुरु शिबू सोरेन दुमका संसदीय सीट से पहली बार जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वे राज्यसभा के भी सदस्य रहे। वे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। एक आंदोलनकारी से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर जन विश्वास और जन संघर्षों से जुड़ी एक प्रेरणादायी गाथा है। माननीय अध्यक्ष ने दिशम गुरु को स्मरण करते हुए यह भी कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति, जन सेवा और संघर्ष के बल पर समाज में ऐतिहासिक परिवर्तन संभव है। नशा के प्रबल विरोधी थे गुरुजी, आज भी है। नशा करने वाला लोगों को ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब गांव-गांव में दारू भट्टी होता था, हड़िया बिक्री होता था, लोग दल की दल उस दारू भट्टी और हड़िया पीने के लिए उस जगह जाने का काम करते थे, तो गुरुजी का भयंकर विरोध था इन चीज में।
और उन्होंने इसके विरोध में भी आवाज उठाया, लोगों को जागृत करने का काम किया। और आज आप देखेंगे गांव समाज में इन तमाम चीज जो सरकारी लेवल पर चलता था, भट्टी, सब बंद हो गया है। इसी तरह से हमारे झारखंड में बसे हुए तमाम आदिवासी मूलवासी जो लोग सामाजिक कुरीति और बुराइयों के शिकार थे, जिसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना बहुत निहायत ही मुश्किल था, वैसे दौर में गुरुजी एक महामानव के तौर पर इस समाज में पैदा होकर के उन लोगों को सामाजिक मुख्य धारा में चलने के लिए राह दिखाए। अलग राज्य के निर्माण और झारखंड वासियों को उनके हक अधिकार दिलाने में गुरुजी का योगदान इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमिट है। आज देश ने उनके इसी आजीवन लोक कार्य के लिए समर्पण को नमन किया है। दिशम गुरु का संघर्ष, त्याग और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा तथा झारखंड की अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। you